नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप क्यों दुखी हैं? आपके घर में लक्ष्मी मतलब पैसे क्यों नहीं रुकते हैं और आप क्यों गरीब होते जा रहे हैं? आइए हम आपको बताते हैं। लड़की पैदा हुई तो घर की लक्ष्मी और बहू घर आई तो लक्ष्मी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी इस दुनिया में हैं जो दिखावे में तो बेटी को घर की लक्ष्मी मानते हैं, पर सच तो ये है कि वह बेटी के जन्म होते ही उदास हो जाते हैं और अगर साफ साफ कहें तो मन ही मन रोने लगते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसके पैदा होते ही उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। और अगर बात बहू की जाए तो कहते हैं कि बहू आई है मतलब घर में लक्ष्मी आई है। पर क्या हम लक्ष्मी की तरह उसका आदर करते हैं? नहीं ना। तो ये बताओ कि लक्ष्मी आपके घर में क्यों रुकेगी, किस कारण रुकेगी? एक कारण तो बताइए। जिसे आप घर की लक्ष्मी कहते हैं वही आपको बोझ लगने लगती है। हमारे धर्म शास्त्रों को उठाकर भी देख सकते हैं। जिस घर में औरतों की इज्जत नहीं होती वहाँ लक्ष्मी कभी रुकती ही नहीं है, क्योंकि हम अपने घर की लक्ष्मी का अनादर करते हैं। कुछ तो मूर्ख ऐसे भी हैं जो बेटी को होते ही भ्रूणलिंग जैसी हत्या करते हैं। वह हमेशा दुखी ही रहेंगे, क्योंकि भारत में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में धन और समृद्धि लाती हैं बेटियां। एक बेटी लक्ष्मी की तरह कोमल और प्यारी भी हो सकती है। एक बेटी लक्ष्मी की तरह मजबूत और बहादुर भी हो सकती है। एक बेटी माता सीता की तरह वफादार और साहसी भी हो सकती है। एक बेटी राधा की तरह असीम प्यार भी दे सकती है। एक बेटी रुक्मिणी की तरह सुंदर और विनम्र भी हो सकती है। और एक बेटी कुछ भी कर सकती है। क्योंकि एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर चढ़ाई चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझा आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो देवी के दरबार तक ले चलता हूँ। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हों तो वो हर बोझ को हल्का कर देती हैं। दोस्तों, एक बात हम भूल जाते हैं कि अगर बेटा भाग्य से पैदा होता है तो बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती हैं। इसलिए दोस्तों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर एक बेटी जन्म लेती है, क्योंकि जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा, क्योंकि बेटी के बिना किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के बारे में ज्यादा सोचती है। एक बेटी ही है जो अपने माता पिता को प्यार और अपनापन दिखा सकती है। बेटी के जन्म को भी एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा ये एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास है। दोस्तों, बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती। वह अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। जो बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वह सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। दोस्तों, भगवान बेटी उसी को देते हैं जिसने अपने किसी जीवन में अखंड पुण्य किए हों, और जो बेटी को बोझ समझते हैं वह निश्चित ही दरिद्र रहेंगे और उसने कभी भी कोई पुण्य नहीं किए हैं। जिसके घर बेटी भले ही इस जन्म में ना हो और भले ही वह इस जन्म में अमीर हो, लेकिन अगले जन्म में उसकी क्या दुर्दशा होगी ये कोई नहीं जानता। बेटियों को कभी भी बोझ ना समझें और उनका मान सम्मान करें। भविष्य पुराण के अनुसार जिन्होंने अपनी बेटियों का आदर सम्मान किया है वह निश्चित ही भगवान विष्णु के परम धाम का सुख भोगेगा। लोग कहते हैं कि बेटियों का कोई घर नहीं होता। बेवकूफ हैं वो लोग, क्योंकि बेटियों के बिना कोई घर ही नहीं होता। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। जय जय श्री राधे।